उत्तर प्रदेश की सियासत में अति पिछड़ी जाति की अगर बात करें तो राजभर समाज का प्रतिनिधित्व तो कई जनपदों में बड़ा शानदार रहा है। एक तरह से कहें तो कई जनपद ऐसे हैं जो राजभर बाहुल्य हैं। सीमा राजभर को जैसे ही समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया उसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में वो गहमा गहमी मच गई है कि पूछिए मत। सोशल मीडिया अगर आप उठाइए तो देखिए उत्तर प्रदेश में इस वक्त सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीमा राजभर ट्रेंड कर रही हैं। खुद सीमा राजभर के बयान के मुताबिक सुभाषपा में रहते हुए ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटों ने इस तरह से टार्चर किया था जिसके बाद से सीमा राजभर की जिंदगी खराब हो गई थी। आप समझ सकते हैं कि अति पिछड़ी जाति से कोई लड़की अगर राजनीति में कदम रखती है तो वो शौकिया नहीं आती है। कोई महिला कोई लड़की पिछड़े इलाके से आ रही हो और कमज़ोर परिवार से आने वाली लड़की कभी शौकिया राजनीति नहीं करती है। ठीक उसी तरह से सीमा राजभर जो एक गरीब परिवार की थी, एक कमज़ोर परिवार की लड़की जिसके पिताजी पान की दुकान चलाते हैं, आज वो दुकान भी पूरी तरह से टूट चुकी है। कोई यकीन भी नहीं कर सकता है कि एक 36 साल की लड़की 2020 में जिसने राजनीति की शुरुआत की थी और आज वो समाजवादी पार्टी यानी भारत की सबसे बड़ी पार्टियों में तीसरे नंबर की पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण विंग यानी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई जाएंगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इससे पहले हमने एक खबर बनाई थी जिसमें हमने साफ तौर पर बताया था कि किस तरह से समाजवादी पार्टी में अति पिछड़ी जातियों का दबदबा दिखाई दे रहा है। लेकिन आज एक और चौंकाने वाली खबर आई है। समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा दांव चला है जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में है। अति पिछड़ी जातियों के दबदबे की अगली कड़ी में समाजवादी पार्टी ने एक और कदम रखा है और समाजवादी पार्टी का जो सबसे महत्वपूर्ण विंग है, महिला विंग आधी आबादी वाला, समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे महत्वपूर्ण विंग यानी महिला विंग का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है उसमें सीमा राजभर को इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर के समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत बड़ा दांव चला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में अति पिछड़ी जाति की अगर बात करें तो राजभर समाज का प्रतिनिधित्व तो कई जनपदों में बड़ा शानदार रहा है। एक तरह से कहें तो कई जनपद ऐसे हैं जो राजभर बाहुल्य हैं। और सीमा राजभर को जैसे ही समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया उसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में वो गहमा गहमी मच गई है कि पूछिए मत। सोशल मीडिया अगर आप उठाइए तो देखिए उत्तर प्रदेश में इस वक्त सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीमा राजभर ट्रेंड कर रही हैं। आज इस खबर में बताएंगे कि इतने महत्वपूर्ण विंग में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जो भारत की सबसे बड़ी पार्टियों में तीसरे नंबर पर है, उसने अपने सबसे महत्वपूर्ण विंग का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी महिला को बनाया है तो उस महिला का पॉलिटिकल बैकग्राउंड किस तरह का है, इन सब सारी बातों पर आज चर्चा करके बताएंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी पिछले दिनों महिला विंग की जो प्रदेश अध्यक्ष थी रिबू श्रीवास्तव को हटा करके उन्हें वाराणसी कैंट से प्रभारी बनाया और उस पद पर वीरांगना फूलन देवी की बड़ी बहन रुक्मणी निषाद को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, जिसकी सराहना पूरे उत्तर प्रदेश में हुई थी। और साफ तौर पर लोगों ने कहा था कि अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश में वो करने जा रहे हैं जो विपक्षी लगातार लोगों को डराने की कोशिश कर रहे थे, वो काम शायद अब विपक्षी नहीं कर पाएंगे।
लेकिन अखिलेश यादव का ये जो चौंकाने वाला मामला सामने आया है, उसके बाद से तो चर्चा बहुत तेज हो गई है। दरअसल सीमा राजभर एक वो लड़की जो 2020 में राजनीति की शुरुआत करती है। राजनीति की शुरुआत उस दल से सीमा राजभर ने किया था जो उस वक्त 2020 के दौर में उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभरता हुआ एक दल था, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जिसके मुखिया ओम प्रकाश राजभर हैं। उस लड़की ने 30 साल की उम्र में राजनीति की शुरुआत की थी और सुभाषपा को ज्वाइन किया। सुभाषपा में वो जिला अध्यक्ष के साथ साथ प्रमुख महासचिव तक बनाई गई थी। सुभाषपा उस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभरती हुई वो पार्टी थी जो राजभर समाज का प्रतिनिधित्व करने लगी थी। यानी राजभर समाज का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश में सुभाषपा के हाथों में आ गया था। तब सीमा राजभर ने अपने राजनीति की शुरुआत की थी। यकीन मानिए, सुभाषपा में रहते हुए सीमा राजभर के साथ जो कुछ भी हुआ वो शायद हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। खुद सीमा राजभर के बयान के मुताबिक सुभाषपा में रहते हुए ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटों ने इस तरह से टार्चर किया था जिसके बाद से सीमा राजभर की जिंदगी खराब हो गई थी। एक तरह से कहा जाए तो वो पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी। आप समझ सकते हैं कि अति पिछड़ी जाति से कोई लड़की अगर राजनीति में कदम रखती है तो वो शौकिया नहीं आती है, बल्कि उसके अंदर या तो वो खूबी रही होगी या फिर वो अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहती रही होगी, जिसके अंदर अपने समाज के प्रतिनिधित्व की कला रही होगी। और वो भी तब जब कोई महिला, कोई लड़की पिछड़े इलाके से आ रही हो, और कमज़ोर परिवार से आने वाली लड़की कभी शौकिया राजनीति नहीं करती है। ठीक उसी तरह से सीमा राजभर जो एक गरीब परिवार की थी, एक कमज़ोर परिवार की लड़की जिसके पिताजी पान की दुकान चलाते हैं, आज वो दुकान भी पूरी तरह से टूट चुकी है। सीमा राजभर ने अपने समाज को उभरते हुए एक दल के साथ राजनीति की शुरुआत की तो बहुत कुछ ख्वाहिशें लेकर के सीमा राजभर ने शुरू की थी। और सोचिए, उस सुभाषपा में उसे राष्ट्रीय महासचिव तक बनाया गया था। लेकिन सीमा राजभर ने सुभाषपा छोड़ते छोड़ते ये आरोप लगाया था और साफ तौर पर बताया था कि सुभाषपा में इस तरह की स्थिति हो गई थी कि अगर ओम प्रकाश राजभर कोई पद देते थे तो बेटे वहां से हटा देते थे। सोचिए, इस तरह की प्रताड़ना एक लड़की को झेलनी पड़ी जो राजनीति करने के लिए सबसे पहले उसने पिछड़े इलाके से कदम रखा था। उसके बाद सीमा राजभर ने सुभाषपा को छोड़ दिया था और डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन फिर सीमा राजभर को एक और रास्ता मिलता है, वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेती हैं। सीमा राजभर जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करती है तो कोई ये बात सोच भी नहीं सकता था कि उन्हें इतना जल्दी इतने बड़े पदों पर पहुंचने का मौका मिलेगा। लेकिन सीमा राजभर जिस बलिया से आती हैं, बलिया की बात ही कही जाती है कि बलिया के लोग बागी होते हैं, इसलिए बलिया जनपद को बागी बलिया भी कहा जाता है। और वो सीमा राजभर के बोल चाल और काम करने के तौर तरीके में वो बगावत दिखती है, वो बागीपन उनके अंदर दिखता है। मतलब किसी भी मामले में चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेना सीमा राजभर की आदतों में रहा है। सीमा राजभर जब समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करती है और उसके बाद लगातार वो समाजवादी पार्टी में काम कर रही थी, लेकिन अचानक आज वो फैसला आया, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा का बनाने का निर्णय जैसे ही लिया, और जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा की थी जूही सिंह, जैसे ही उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ऐलान किया, उसके बाद से तो समझिए लोगों को इन बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। आज पूरा का पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म केवल सीमा राजभर के नाम से भरा हुआ है। लोग बधाइयां भेज रहे हैं और सीमा राजभर
वो लड़की, वो महिला जो अति पिछड़ी जाति से यानी राजभर जाति से वो आती है और जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ज़ीरो था, उनके ख़ानदान में किसी ने राजनीति नहीं की थी, उनके पिताजी बेहद गरीब पान की दुकान चलाते हैं और 3 भाइयों और 3 बहनों में उस परिवार में जो तीसरे नंबर की बेटी थी वो सीमा राजभर हैं। सीमा राजभर आज समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद लोग बधाइयाँ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सीमा राजभर के महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कहीं न कहीं पीडीए में और मजबूती मिलेगी। अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया था उसको लेकर के हमने बहुत सारी खबरें की हैं, जिसमें हमने बताने की कोशिश की थी कि जो पीडीए का नारा अखिलेश यादव का है वो केवल नारा नहीं बल्कि वो धरातल पर उतारने का काम भी कर रहे हैं। उससे पहले हमने बताया था कि अखिलेश यादव ने मेन बॉडी के साथ साथ जो 2 और महत्वपूर्ण विंग हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्षों की सूची में अति पिछड़ों का दबदबा दिखाई दे रहा था। इस वक्त जो मेन बॉडी में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो धनगर पाल समाज से आते हैं, श्यामलाल पाल। वहीं जो महत्वपूर्ण विंग था महिला विंग, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रुक्मणी निषाद को बनाया गया था, वो फूलन देवी की बड़ी बहन है। उसके साथ साथ जो छात्र सभा है, जो युवाओं का सबसे तगड़ा संगठन है, जिसमें पढ़े लिखे युवा है जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों से आते हैं, उसमें वो पदाधिकारी हैं। उसका जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था वो विनीत कुशवाहा को बनाया गया था, जो विनीत कुशवाहा भी अति पिछड़ी जाति से आते हैं और तीनों लोगों का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है बिल्कुल ज़ीरो है। सोचिए, अगर रुक्मणी निषाद को छोड़ दिया जाए, रुक्मणी निषाद की चूँकि जो बड़ी बहन थी फूलन देवी, वो सांसद चुनी गई थी, एक वक्त में उन्हें डकैत बताया गया था और उस वक्त उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उन्हें जेल से छुड़ा करके मुकदमा वापस लिया था। और सोचिए कि उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट मिर्जापुर से, जहां सामंतियों का दबदबा था, सोचिए वहां फूलन देवी को चुनाव लड़ाते हैं और जिता करके इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेज देते हैं। तो ये सब जो सारी चीज़ें थी, उसके बाद जो आज खबर आ रही है सीमा राजभर को लेकर के, सीमा राजभर ने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा का पद ग्रहण करने के बाद कहीं ना कहीं ये सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली खबर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए रही है। कोई यकीन भी नहीं कर सकता है कि एक 36 साल की लड़की 2020 में जिसने राजनीति की शुरुआत की थी और आज वो समाजवादी पार्टी यानी भारत की सबसे बड़ी पार्टियों में तीसरे नंबर की पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण विंग यानी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई जाएंगी। तो ये जो खबर है, खबर आने के बाद पूरी तरह से घमासान मचा हुआ है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं अति पिछड़ी जातियों के लोगों को लेकर के एक बहुत बड़ा संदेश चला गया। राजभर समाज का जो प्रतिनिधित्व है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से, अब सीमा राजभर जैसी वो लड़की काम करेगी जो पिछड़े इलाके से, पूर्वांचल के बलिया से आती हैं और एक कमज़ोर परिवार से आती हैं, जिनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है। सोचिए, वो महिला अब समाजवादी पार्टी जैसे बड़े दल के महत्वपूर्ण विंग महिला सभा की पूरी तरह से बागडोर संभालेंगी। तो ये जो काम किया है अखिलेश यादव ने, उसे लेकर के साफ तौर पर अखिलेश यादव को भी कहा जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी में कहीं न कहीं साफ तौर पर पीडीए दिखाई दे रहा है। पीडीए में अब तमाम जो जातियों के लोग हैं, हर लोगों को उनके संख्या के हिसाब से, उनके हिस्सेदारी के हिसाब से वो स्थान दिया जा रहा है। एक समय में आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस समाजवादी पार्टी को साफ तौर पर इस बात के लिए बदनाम करती थी कि समाजवादी पार्टी एमवाई समीकरण पर चलने वाली पार्टी है, यानी यहाँ मुस्लिमों और यादवों का दबदबा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के साथ साथ वो तमाम दल जो समाजवादी पार्टी को लेकर के अति पिछड़ी जातियों को, दलितों को गुमराह करते थे, अब शायद आने वाले वक्त में नहीं कर पाएंगे। हालांकि सीमा राजभर को लेकर के हम खबर कर रहे थे। सीमा राजभर की इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।